स्टोरी बहुत ही आनंददायक है। गौर से सुनिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे आगे मुखिया जी का बेटा, उनके पीछे रामचंद्र और राम किशोरी चल रहे होते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती उस तालाब के पास पहुंचने की। बाकी सब पीछे पीछे चलते हैं। तालाब पर पहुंचकर शहबीर मजदूरों से कहता है कि यहाँ से एक रास्ता गांव के खेतों की ओर जाता है, इसी रास्ते की खुदाई शुरू करो। और पूरा गांव उस जमीन को खोदकर तालाब के पानी को खेतों तक पहुंचा देते हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि तालाब का पानी खेतों तक कैसे पहुंच रहा है, बिना तालाब के पानी में कोई कमी आए। तभी शहबीर कहता है, आप लोग आश्चर्यचकित ना हो, इस तालाब में दो नदियों का पानी आता है। यहाँ पर पहले बहुत बड़ा राजमहल हुआ करता था, जिसके जमींदोज हो जाने से तालाब में आने वाली नदियों का पानी नहीं दिख रहा। जमीन के अंदर से दोनों नदियों का पानी इस तालाब में आता है। सभी लोग चकित हो जाते हैं कि शहबीर को कैसे इतना सब कुछ पता। गांव के सभी लोग शहबीर को पिछले जन्म का राजा समझने लगते हैं और जय जयकार करने लगते हैं। आज गांव के सभी लोग बहुत खुश हैं। शहबीर काका से कहता है, क्या आप सूची लाए हैं? काका सूची शहबीर को देते हैं। शहबीर सभी को इष्ट देव की मूर्ति के पास ले जाता है और कहता है, सभी लोग हमारे इष्ट देव के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। सभी लोग इष्ट देव की पूजा व उपासना करते हैं। इसके बाद शहबीर अपने हाथों से इष्ट देव की मूर्ति को उठाता है और मजदूरों से कहता है, इस जमीन पर खुदाई करो। सभी मजदूर उस स्थान पर 8-10 फावड़ा मारते हैं और उन्हें एक बहुत बड़ा बक्सा जमीन में दबा दिखाई देता है। बक्सा बाहर निकालकर मुखिया जी को सौंप दिया जाता है। शहबीर मजदूरों से कहता है, इस स्थान पर हमारे इष्ट देव का बहुत भव्य मंदिर बनवाओ और गांव के अच्छे अच्छे मिस्त्री व मजदूर उस मंदिर को बनाने के कार्य में लग जाने चाहिए। इधर मंदिर का कार्य चल रहा होता है। तभी शहबीर गांव के सभी लोगों से कहता है, यहाँ सभी लोग एक सभा बना लें और मैं जिन जिन लोगों का नाम लेता जाऊंगा वह एक एक पंक्ति में खड़े हो जाएंगे। और इस तरह 3 पंक्तियां बनती हैं, धनवानों की, मध्यम लोगों की और गरीबों की। शहबीर बक्से को खोलता है और उसमें हीरा, सोना, चांदी और जेवरात भरे होते हैं। गांव के लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं। शहबीर अपने पिता के हाथों से गांव में हर वर्ग को एक अनुपात में सोने, चांदी व आभूषण बांट देता है और अब बक्से में केवल एक सोने का हार बचता है। गांव वालों को यकीन हो जाता है कि शहबीर पिछले जन्म में एक राजा था, जो इसी राजमहल में पहले राजा हुआ करता था। तभी पंडित रविशंकर आ जाते हैं और शहबीर के इस कार्य को देखकर बहुत खुश होते हैं और शहबीर से खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। तभी गांव के मुखिया पंडित जी से कहते हैं, हे पंडित जी, आपकी कही हर बात सत्य निकली। मेरा लड़का किसी उद्देश्य के लिए ही पैदा हुआ था। तभी पंडित जी कहते हैं, तुम्हारा लड़का पिछले जन्म में राजा था और जिस स्थान पर तुम खड़े हो यहाँ पर एक राजमहल हुआ करता था और तुम्हारे पुत्र को पिछले जन्म की हर बात याद है। इतना सुनकर गांव के सभी लोग शहबीर को महाराज की जय हो, महाराज की जय हो का नारा लगाते लगाते कहते हैं। तभी मुखिया जी बक्से में बचे अंतिम आभूषण को पंडित जी के चरणों में अर्पित करते हैं और मुखिया जी के बहुत कहने पर पंडित जी उसे रख लेते हैं। तभी शहबीर कहता है, पिताजी आप परेशान मत हो, ईश्वर हमें बहुत कुछ देगा। और शहबीर गांव के सभी लोगों से अपने अपने घर जाने को कह देता है और सभी लोग खुशी से झूमते हुए, राजा की जय जयकार करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर इष्ट देव का मंदिर बनकर तैयार हो जाता है। रामचंद्र, राम किशोरी और उनका बेटा तीनों इष्ट देव को हाथ जोड़कर घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में रामचंद्र शहबीर से कहते हैं, बेटा, तुमने जो आज कार्य किया है वह कोई नहीं कर सकता था। तुम्हारी ईमानदारी और अपने गांव वालों से इतना प्रेम देखकर मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हो गया हूं। आज हमें अपने ऊपर गर्व है कि हमने तुम्हें ऐसी परवरिश दी। शहबीर कहता है, पिताजी, यह सब तो आपके प्रेम का असर है। मैं जो कुछ भी करता गया आपने मुझ पर विश्वास बनाए रखा। राम किशोरी कहती है,
बेटा, तुम्हें पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया है। हमें पैसा धन दौलत की भी कोई लालच नहीं है। क्या तुम्हें यह बात बचपन से पता थी कि तुम पिछले जन्म में राजा थे? नहीं माँ, मुझे नहीं पता था। मुझे अभी 2 दिन पहले ही सब ज्ञात हुआ है। और रामचंद्र अपने घर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खोलकर तीनों लोग अंदर जाते हैं। सभी की आंखें यह दृश्य देखकर दंग रह जाती हैं। आंगन में हीरे जवाहरात से भरे मटके ही मटके रखे होते हैं। राम किशोरी रसोई घर में जाकर देखती है तो राशन ही राशन बोरियों में भरे रखे हैं। तभी शहवीर कहता है, देखा माँ, मैंने कहा था आज का दिन हम सभी के लिए अच्छा होगा। और पिताजी ने जिस तरह गरीबों की मदद की है, यह कैसे हो सकता है कि ईश्वर हमें भूखा रखे? यह सब इष्ट देव की कृपा है। तभी रामचंद्र कहता है, हाँ बेटा, ईश्वर ने हमारे घर को भी हरा भरा कर दिया, लेकिन तुम्हारे जैसे अनमोल रत्न के आगे यह सब बेकार है। जाओ, इन सबको अंदर रख दो। हम प्रतिदिन जो कमाएंगे उसी से अपना घर चलाएंगे। अगले ही दिन गांव के कुछ लोग मुखिया जी के दरवाजे पर खड़े होते हैं। उसमें से एक काका आवाज देते हैं, मुखिया जी, मुखिया जी, दरवाजा खोलिए। रामचंद्र बाहर निकलकर आते हैं। क्या हुआ? सब कुशल मंगल तो है? ईश्वर की और जिस पर आपकी कृपा हो, वहां अमंगल कैसे हो सकता है मुखिया जी? मुखिया जी, हम सब गांव वालों ने निश्चय किया है कि तालाब के पास जमी 2 जुआ राजमहल, उसको फिर से बनवाया जाए और इस गांव का उद्धार किया जाए। मुखिया जी शहवीर को बुलाते हैं और गांव वालों से कहते हैं, अब गांव का नया मुखिया शहवीर है। गांव वाले महाराज शहवीर की जय जयकार करने लगते हैं। तभी शहवीर सबको रोकते हुए कहता है, नहीं पिताजी, आपका स्थान मैं नहीं ले सकता। आप ही गांव के मुखिया बने रहिए। मुखिया का कार्य बहुत बड़ा होता है और मैं इसे अपने कंधों पर रखकर नहीं चल सकूंगा। मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं। रामचंद्र कहते हैं, बेटा, अब मेरी भी उम्र हो रही है। अब मुझसे भी इतना ज्यादा कार्यभार नहीं संभाला जाता। अब आज से तुम ही गांव के मुखिया हो, यह मेरा आदेश है। शहवीर अपने पिता के इस आदेश को मना नहीं कर सका और गांव के नए मुखिया के रूप में कार्यभार संभाल लेता है। और अगले दिन से तालाब के पास पड़ी जमीन पर पहले की तरह ही बना राजमहल बनवाना शुरू करता है। शहवीर के मन में कहीं न कहीं प्रेम की लौ जल रही है और वह चाहकर भी शिवांगी को नहीं भूल सकता। मुखिया के रूप में उसके कार्य का दायित्व भी बढ़ गया है, जिसके कारण अब वह दिन रात गांव वालों की सेवा में ही लगा रहता है और जो कुछ समय बचता है वह राजमहल की देखरेख में ही बीत जाता है। समय का चक्र आगे बढ़ता है और धीरे धीरे 6 माह बीत चुके हैं। शहवीर के पिता रामचंद्र कहते हैं, बेटा, अब तुम शादी कर लो और हमें भी पोता पोती खिलाने का सौभाग्य दो। शहवीर कहता है, पिताजी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका पुत्र हूं। और रही शादी की बात, तो मैं शादी नहीं करूंगा। कृपया इस शादी की बात करके मुझे परेशान न करें। इतना कहकर शहवीर घर से राजमहल की ओर चल देता है। तभी रास्ते में उसे बलराम मिलता है और वह बलराम को लेकर अपने साथ राजमहल ले जाता है। शहवीर बलराम से कहता है, और बता भाई, तू कैसा है और घर में मम्मी पापा कैसे हैं? बलराम कहता है, भाई, सब आप लोगों की कृपा से ठीक है सब। शहवीर बलराम से कहता है, तुम तो मेरे पिछले जन्म के साथी हो, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? बलराम हंसने लगता है और कहता है, ठीक है राजा जी। शहवीर अपने दिल की बात बलराम को बताता है और कहता है, तुम्हें तो पता ही है, इस राजमहल की 4 दीवारी पर मैं और रानी देवी माया बैठे रहते थे और एक दूसरे से घंटों बातें करते रहते थे। हाँ, मुझे याद है, जब मैं कोई संदेश लेकर आता था, आप सेवक से कहकर मना कर दिया करते थे कि अभी राजा अंदर अपनी रानी से बात कर रहे हैं। शहबीर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मित्र, तुम सही कह रहे हो।
और सुनो, तुम मुझे राजा या आप कह के बात ना किया करो, मैं तुम्हारा मित्र हूं। बलराम कहता है, भाई मैं मजाक कर रहा था। शबीर कहता है, मित्र, आज मैं बहुत परेशान हूं। शिवांगी मुझे गलत समझती है। बलराम बोला, तुम्हें एक बार जाकर उससे बात करनी चाहिए। शबीर बोला, मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं? बलराम ने कहा, जब तुमने चाहकर कुछ गलत ही नहीं किया है तो फिर इसमें दुखी होने की क्या बात है? तुम तो एक सच्चे दिल के इंसान हो। शबीर कहता है, अच्छा, इसे हटाओ, अब समय ही जो चाहेगा वही होगा। इन बातों से मैं और परेशान होता हूं। अच्छा सुनो, तुम्हें तो पता ही है राजमहल पूर्व जन्म में किस तरह का बना था। आज से तुम्हारा काम है इस राजमहल की देखरेख करोगे और कारीगरों को बताते रहोगे कैसे क्या बनाना है। जब कोई बात ना समझ में आए तो तुम मुझसे मिलना। आज से तुम मेरे मुख्यमंत्री हो। और दोनों हंसने लगते हैं। एक दिन गांव के कुछ लोग शबीर के पास आते हैं। शबीर कहता है, क्या हुआ दादा? दादा और उनका परिवार उन्हें अपनी समस्या बताते हैं कि बगल वाले गांव से अपने लड़के गोपाल की शादी करी थी। गोपाल की पत्नी राधा को उसके घर वाले 1 माह पूर्व विदा कराकर ले गए थे। अब अपनी लड़की को यहाँ नहीं भेजना चाहते हैं। अगर बहू घर नहीं आई तो हम लोगों के गांव में बहुत बेइज्जती होगी और हम लोग किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। शबीर पूछता है, ऐसा क्या हुआ जो लड़की वाले अपनी लड़की को भेजना नहीं चाहते हैं? गोपाल बताता है कि शादी से पहले मेरी एक प्रेमिका पायल थी जिसने किसी और के साथ शादी कर ली। इधर मेरी शादी राधा से तय हो जाती है। मैं यह बात राधा से नहीं बताता हूं। मैं सोचता हूं इन बातों का अब कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि उसकी शादी किसी और से हो चुकी है। शादी के 1.5 माह तक हम और राधा खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं। फिर एक दिन पायल मेरे घर आती है और मैं दरवाजा खोलता हूं और पायल मेरे गले लग जाती है और रोने लगती है। कहती है, तुम बहुत अच्छे थे, मुझे माफ कर दो, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। यह सब कुछ राधा देख लेती है। मैं पायल से कहता हूं कि मेरे घर मत आना, मेरी शादी हो चुकी है किसी और से। इधर राधा मुझसे लड़ाई करती है। मैं उसे पूरी बात बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन वह मेरी कोई बात नहीं सुनती और मुझे छोड़कर चली गई। शबीर कहता है, कौन सा गांव है? गोपाल बताता है, उस गांव का नाम तिरस्कर है। गांव का नाम सुनकर शबीर बहुत चक्का हो जाता है। मित्रों, कथा के साथ बने रहें, बहुत ही रोचक कथा है। कथा को लाइक जरूर करते रहें। शबीर कहता है, आप लोग घर जाएं, मैं बात करता हूं राधा से। शबीर बलराम को तिरस्कर गांव भेजता है और कहता है, जाओ उस गांव के मुखिया सोनभद्र जी से पूरी घटना बता देना और कह देना, अगर आप हमारे गांव आकर इस मामले का निपटारा करें तो हमें अच्छा लगेगा। और उनसे कहना राधा को भी संग लेते आएंगे। दोनों पक्षों की बात सुनकर ही निर्णय उचित होगा। बलराम तिरस्कर गांव के लिए चल देता है। वहां पहुंचकर सारी घटना सोनभद्र जी को बताता है। सोनभद्र कहते हैं, आजकल मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मुखिया की ओर से मेरे बेटी शिवांगी को ले जाओ, उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। तभी सोनभद्र अपनी बेटी शिवांगी को बुलाते हैं और पूरी घटना बताकर चंदेरी गांव जाने को कहते हैं और कहते हैं, तुम एक बुद्धिमान लड़की हो, दोनों पक्षों की बात सुनकर जो सत्य हो उसी का साथ देना। चंदेरी गांव का नाम सुनकर शिवांगी दुखी हो जाती है। शिवांगी कहती है, ठीक है, मैं साथ में कुछ लोगों को भी ले जाती हूं। सोनभद्र कहता है, तुम राधा को साथ में लेकर जाओ, वहां तुम्हें किसी और को साथ लेकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रामचंद्र मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा और मुझे पता है वहां तुम्हारा निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। शिवांगी राधा और उसके माँ बाप को लेकर बलराम के साथ चंदेरी गांव पहुंचती है। सभी लोग चंदेरी गांव पहुंच जाते हैं, लेकिन काफी रात हो चुकी है। शिवांगी बलराम से कहती है, अब तो कल ही सभा लगेगी, इसलिए कहीं लेटने का प्रबंध करो। बलराम कहता है,
मुखिया जी के घर पर पूरी व्यवस्था बनाई गई है। शिवांगी बोली, मैं मुखिया के घर नहीं रुकूंगी, कहीं दूसरी जगह रुकने का प्रबंध करो। बलराम कहता है, जैसी आपकी आज्ञा। तालाब के पास राजमहल में बलराम मुखिया शहवीर को सभी के पहुंचने की सूचना देता है। शहवीर बलराम से कहता है, ठीक है, मैं घर जा रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आऊंगा। तब तक तुम उनके लिए खाने पीने और लेटने का प्रबंध करो और उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब तो राजमहल के कई कमरे बनकर तैयार हो गए हैं, इसमें ही प्रबंध कर दो। जैसा ही इतना कहकर शहवीर राजमहल से बाहर निकलता है, शिवांगी को देखता है और देखता ही रहता है। तभी शिवांगी उसे देखकर मुंह मोड़ लेती है। तभी शहवीर अपने घर की ओर चल देता है। बलराम राजमहल के 2 कमरों में सबके लेटने और खाने पीने का प्रबंध करता है। शिवांगी राजमहल से बाहर निकलती है और बलराम से कहती है, यह राजमहल किसका है और कौन इसे बनवा रहा है? बलराम शिवांगी को बताता है, यह राजमहल मुखिया शहवीर बनवा रहे हैं और यह राजमहल उन्हीं का है। शिवांगी कहती है, यहां पर एक तालाब हुआ करता था। बलराम कहता है, हाँ, वह तालाब इस राजमहल के पीछे है। शिवांगी कहती है, मैं समझ गई, तुम्हारे मुखिया के पास इतना धन कहां से आया। तुम्हारे मुखिया ने उस परी की इच्छा पूरी करी होगी और उसने उसके बदले में इनको धन दिया होगा। बुरा ना मानना, लेकिन तुम्हारे मुखिया बहुत ही दुष्ट हैं। बलराम कहता है, मुझे आपके बारे में मुखिया शहवीर जी ने सब बताया है। आपने यह बात तो मुझसे कह दी। अब किसी से यह बात मत कहना, वरना आपको मार दिया जाएगा। शिवांगी कहती है, लो, मैंने क्या गलत बात बोली? बलराम कहता है, आप क्या जानती हैं उनके बारे में भी, वह बहुत ही नेक दिल इंसान है। गांव में अकाल पड़ा था और सभी लोग भूखे मर रहे थे। तब उन्होंने अपने घर की सारी धन दौलत और राशन गांव वालों में बांट दिया और अपने लिए कुछ नहीं बचाया। और अगले दिन इस राजमहल की खुदाई में जो भी धन दौलत निकली, वह भी गांव वालों में बांट दिया और उनके ऊपर ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उनके घर धन धान्य से भर गया। क्या आप जानती हैं यही कि उन्होंने परी के साथ संभोग किया है? हाँ, उन्होंने किया है, अपने पूर्व जन्म के वचन के कारण। अगर वे ऐसा ना करते तो वह परी कभी इस पृथ्वी लोक से मुक्ति नहीं पाती। अगर वह चाहते तो उस परी से शादी भी कर सकते थे, लेकिन वह आपको चाहते हैं। उनके मन मस्तिष्क में आप ही हैं। वह अपने कार्य में इसलिए इतना लीन रहते हैं ताकि वह आपको भूल जाए, लेकिन आज भी उनकी आंखों में आपके लिए प्रेम दिखाई देता है। लेकिन वे अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। कृपया उस महान इंसान को कुछ मत कहें, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं। इतना कहकर बलराम खाना लेने अंदर चला जाता है। जब से राजमहल बन रहा है, शहवीर राजमहल में ही रहने लगता है और प्रतिदिन अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेने भी जाता है। अपने माँ बाप से कहता है, जब यह पूरा राजमहल बनकर तैयार हो जाएगा तब आप लोग राजमहल में रहिएगा। माँ बाप से आशीर्वाद लेने के बाद शहवीर राजमहल चला जाता है। राजमहल पहुंचकर बलराम से पूछता है, क्या तुमने सभी को खाना खिला दिया? बलराम कहता है, हाँ, सभी ने खाना खा लिया है। शहवीर कहता है, और तुमने खा लिया? बलराम बोला, आपके बिना कैसे खा ले? खा लो भाई, माँ ने मुझे खिला दिया। और सभी लोग अपने अपने कमरे में लेट जाते हैं। शहवीर राजमहल के एक कमरे में लेटा है और दूसरे कमरे में शिवांगी लेटी है। दोनों को आज नींद नहीं आ रही है और दोनों अपने अपने बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदलते रहते हैं। तभी शहवीर राजमहल से बाहर निकलकर टहलने लगता है। शिवांगी भी बहुत व्याकुल होती है और वह राजमहल की छत पर चली जाती है। देखती है शहवीर टहल रहा है। शहवीर को देखकर शिवांगी छत से नीचे उतरकर उसके पास चली जाती है। शहवीर अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही? शिवांगी कहती है, तुम रो रहे हो? शहवीर बोला, नहीं तो, वो आंख दर्द हो रही है। शिवांगी कहती है, झूठ मत बोलो, भले मैं तुमसे इतने समय से दूर हूं, लेकिन मैं तुम्हें इतना तो जानती हूं। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं समझ सकी।
मैं खाना खाने के बाद तुम्हारे माँ बाप से मिलने गई थी। सच में तुम एक महान इंसान हो। मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूं। मुझे माफ कर दो। इतना कहकर शिवांगी गले लग जाती है। शाहवीर भी उसे अपने हाथों से जकड़ लेता है। शिवांगी कहती है, तुमने मुझे माफ किया कि नहीं? मैं सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हूं जो तुम पर विश्वास ना कर सकी। मुझे तुमको समझना चाहिए था। शाहवीर हंसते हुए कहता है, हाँ, यह बात तो सच है, तुम बेवकूफ थी। अच्छा, यह बताओ, जब तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी थी तो तुमने किसी और से शादी क्यों नहीं की? शिवांगी हंसते हुए कहती है, कोशिश तो बहुत की, लेकिन कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिला। और तुम बताओ, तुमने क्यों नहीं की? शाहवीर, माँ बाप ने तो बहुत कहा, लेकिन मैंने कसम खाई थी अगर करूंगा तो तुमसे ही, वरना किसी से नहीं। और दोनों लोग तालाब के पास पूरी रात एक दूसरे की बाहों में बैठकर बिता देते हैं। सुबह होने को आ गई। शाहवीर कहता है, चलो थोड़ी देर के लिए सो लिया जाए। शिवांगी कहती है, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। शाहवीर मुस्कुराते हुए कहता है, कहीं कुछ हो गया तो? शिवांगी भी मुस्कुराते हुए कहती है, वह तुम मुझ पर छोड़ दो। और दोनों को गहरी नींद आ रही होती है कि बिस्तर पर जाते ही दोनों सो जाते हैं। सुबह सभा लगती है। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। साथ में बने रहें, कहानी को सुनते रहें और लाइक करते रहें। सभा में सभी लोगों को बुलाया जाता है। मुखिया के लिए 2 कुर्सियां रखी जाती हैं। एक कुर्सी पर शाहवीर और दूसरे पर शिवांगी बैठती है। शाहवीर बोला, राधा, तुम गोपाल से क्यों अलग होना चाहती हो? राधा बोली, मुखिया जी, मेरे आदमी ने मुझे धोखा दिया है। शादी के बाद मैंने अपनी सारी बात बता दिया, लेकिन इन्होंने पायल से अपने प्रेम को मुझसे छुपाए रखा। एक दिन तो हद हो गई। जब मैं खेतों में गई थी और लौटते समय मैंने एक लड़की को इनके बाहों में लिपटे देखा और मैं समझ गई कि यह मुझे धोखा दे रहे हैं। गोपाल बोला, तुमने जैसा देखा वैसा कुछ नहीं था। राधा, मेरा विश्वास करो। राधा बोली, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अगर आपका मन साफ होता तो आप पहले ही सब कुछ बता देते। शिवांगी बोली, हाँ, राधा सही कह रही है। शाहवीर बोला, अच्छा, राधा, क्या तुम अपने आदमी से प्रेम करती हो? राधा बोली, हाँ, लेकिन अब नहीं। शाहवीर बोला, तुम प्रेम ही नहीं करती। अगर करती होती तो एक बार गोपाल से पूछती ये कौन है और वह उसके गले क्यों लगी थी। मान लो पायल इसकी बहन होती और तुम्हें ना पता होता। राधा, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। हाँ, गोपाल की गलती है, उसने तुम्हें शादी से पहले यह बात नहीं बताई कि उसकी पहले एक प्रेमिका थी जिसकी किसी और से शादी हो गई। उसके लिए इतनी बड़ी सजा देना उचित नहीं है। शिवांगी बोली, मुखिया जी, हमें आप पर विश्वास है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वह गोपाल ही ने तो आपको बताया होगा, इसलिए हम उसकी बात का कैसे यकीन कर लें? पायल ही सब कुछ बता सकती है। शाहवीर बोला, हाँ, लेकिन उसको यहां लाना उचित नहीं होगा, इसलिए तुम खुद जाकर उससे अकेले में बात कर लो। गोपाल तुम्हें घर दिखा देगा। शिवांगी और राधा गोपाल के साथ जाती हैं। गोपाल उसे दूर से पायल का घर दिखा देता है। राधा उससे बात करके सभी गलतफहमियां दूर कर लेती है। राधा गोपाल से माफी मांग लेती है और भोला भाला गोपाल कहता है, कोई बात नहीं, तुम लौट आई, यही मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा है। मैं केवल तुमसे ही प्रेम करता हूं। इधर शिवांगी भी अपने गांव लौटने की तैयारी करती है। शाहवीर कहता है, मत जाओ। शिवांगी कहती है, मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन मुझे जाना ही होगा। चलो, मैं तुम्हारे माँ बाप से आशीर्वाद लेकर निकलती हूँ। मित्रों, कहानी के साथ बने रहें। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कथा को लाइक जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और ये कथा का अगला भाग आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो।
जय श्री राम भक्तों।